मानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 345 से 350 तक। वर्णन अयोध्या में बारात का वापिस आना। जय श्री राम। दिए दान विप्रन विपुल पूजी गणेश पुरारी प्रमुदित परम दरिद्र जनु पाई पदार्थ चारी। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। मोद प्रमोद विबस सब माता चलहि न चरण शिथिल भय गाता। राम दर सहित अति अनुरागी परिजन साजु सजन सब लागी। सुखी और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए। उनके चरण चलते नहीं। श्री रामचंद्र के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। विविध विधान बाजने बाजे मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दधि पल्लव फूला पान पूग फल मंगल मूला। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी दूब दही पत्ते फूल पान सुपारी आदि मंगल की वस्तुएं। अक्षत अंकुर लोचन लाजा अमंजुल मंजर तुलसी विराजा। छुए पुरट छठ तुए पुरत घट साज सुहाए मदन सगुन जनु नीड बनाए। तथा अच्छा चावल अखुए गोरोचन लावा और तुलसी की सुंदर मंजरी सुशोभित है। नाना रंगों के विचित्र किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। सगुन सुगंध न जाहि बखानी मंगल सकल सजहि सब रानी। रची आरती बहुत विधाना मुदित करहि कल मंगल गाना। शगुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल का साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। कनक थार बरि मंगलनी कमल करन लिए मात। चली मुदित परिचन करन पुलक पल्लवित गात। सोने की थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परिचन करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए। धूप धूम नभ में चक भयऊ सावन घन घमंडु जनु ठयऊ। सुर तरु सुमन माल सुर बर सही मनऊ बलाक अवलि मनु कर सही। धूप के धुएं से आकाश ऐसे काला हो गया मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्पतर के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो बगलों को पांति मन को अपनी ओर खींच लेती हैं। मंजुल मणि में बंधनि मारे मनऊ पाकरि पुचाप संवारे। प्रगटहि दुरहि अटन पर भामिनी चारु चपल जनु धम कहीं दामिनी। सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्र धनुष सजाए हो। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती और छिप जाती हैं आती जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। धुंधु बिधुनि घन घर जनि घोरा जाचक चातक दादुर मोरा। सुर सुगंध सुचि बर सई बारी सुखी सकल शशिपुर नर नारी। नगरों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गणपति है मेढक और मोर है। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं।
जिसमें खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समहु जानि गुर आय सुदीना, पुरि प्रवेश रघुकुल मन कीना। सुमिर शंभु गिर जागन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराजा दशरथ ने शिव जी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। होई सगुन बरसई सुमन, सुर दुंदुभि बजाई। विविध बधु नाचई, मुदित मंजुल मंगल गाई। सगुन हो रहे हैं, देवता दुंदुभि बजाकर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। मांगत सूत बंदी नट नागर, गामहि जसुति लोक उजागर। जय धुनि विमल वेद बरबानी, दस दिश सुनिय सुमंगल सानी। मागध सूत घाट और चतुर्नट तीनों लोगों के उजागर, सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप हैं। श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि वेद ध्वनि की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगलों से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल बाजने बाजन लागे, नभ सुर नगर लोग अनुरागे। बने बराती बरनी न जाई, महामुदित मन सुकुन समाई। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बराती ऐसे ठने बने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परमानंदित है, सुख उनके मन में समाता नहीं है। पुरबासिन तब राय ज्वारे, देखत राम ही भय सुखारे। करई निछावरी मणिगन चीरा, बारी बिलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या निवासियों ने राजा को जोहार वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियों और वस्त्र छिपा निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है। आरती करई मुदित पुर नारी, हर सही निरखि कुंवर बरबाचारी। शिविका सुभग जोहा ओहार उघारी, देख दुलैनिन होई सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हनों को देखकर सुखी होती हैं। यही विद सबई देत सुख, आए राज द्वार। मुदित मातु परिछन करहि, बधुन समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राज द्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का दर्शन कर रही हैं। करई आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद काहे को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति, करई निछावर अगणित भांति। वे बार बार आरती कर रही हैं और प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के भूषण रत्न और वस्त्र अनगणित प्रकार की वस्तुएं निछावर कर रही हैं। वधुन समेत देख सुतचारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहु से चारों कुमार को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो रही हैं। सीता जी और राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं। सखी सी मुख पुनि पुनि चाही, गान करई निज सुकृति सराही। बरतई सुमन छनई छन देवा, नाचई गावई लावई सेवा। सखियां सीता जी के मुख की बार बार देखकर अपने पुण्य की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते और अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देख मनोहर चारि मुजोरी, शारद उपमा सकल ढंडोरी।
देत न बनई निपट लघु लागी, एकट करई रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सब बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे ही श्री राम के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गई। निगमने कुल रीत करी, अरग पामड़े देत, बधुन सहित सुत परिचित सब चली लवाई निकेत। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्ध पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परिछन करके माताएं महल में लिवा चली। चारि सिंहासन सहज सुहाये, जन मनोज निज हाथ बनाए। दिन पर कुंवरी कुंवर बैठारे, सादर पाय पुनीत पखारे। स्वाभाविक सुंदर 4 सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथों से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि पूजे, बर दुलैन मंगल निधि। बारही बार आरती करई, व्यजन चारु चामर सिर ढरई। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दूल्हा और दुल्हनों की धूप दीप और नैवेद्य आदि से पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चमर डल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावरी होई, भरी प्रमोद मात सब सोही। पावा परम तत् जनु जोगी, अमृत लयहु जनु संतत रोगी। अनोखे वस्तुएं निछावर हो रही हैं, सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया हो, सदा के रोगी ने मानो अमृत का पान कर लिया हो। जन्म रंक जनु पारस पावा, अन्य आलोचन लाभ सुहावा। मूक बदन जनु सारद छाई, मानव समर सूर जय पाई। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया हो, अंधे को सुंदर नेत्रों को लाभ हुआ हो, गूंगे के मुंह में मानो सरस्वती जी आ विराजी हो और सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा ली हो। ये सुखते सतकोटि गुने, पावई माते आनंद। बाइन सहित बियाई घरे, आए रघुकुल चंद। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। लोक रीति जननी करई, बर दुलहिन सकुचाई। मोद विनोद बिलो की बड़, राम मनई मुस्काई। माताएं लोक रीति करती हैं, दूल्हा दुल्हने सब चाहते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं।